एस्ट्रॉइड जिसका अनुमान 1.9 मील चौड़ा है वह बुधवार को सुबह पृथ्वी से 4 मिलियन माइल्स की दूरी से गुजर गया। भारतीय समय दोपहर 3:25 पर यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से सबसे करीब रहा, जो पृथ्वी से 63 लाख किलोमीटर तक आया था। इस एस्ट्रॉइड को नुकसान पहुंचाने वाली क्षमता वाला बताया जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन क्राउन न्यूज़ में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल इंडियन क्राउन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोरोना के अलावा लोगों के बीच एक और गंभीर संकट घूम रहा था कि 29 अप्रैल को एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। लेकिन यह एस्ट्रॉइड जिसका अनुमान 1.9 मील चौड़ा था वह बुधवार सुबह पृथ्वी से 4 मिलियन माइल्स की दूरी से गुजर गया। भारतीय समय दोपहर 3:25 पर यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब रहा, जो कि 63 लाख किलोमीटर तक आया था। इस एस्ट्रॉइड को नुकसान पहुंचाने वाली क्षमता वाला बताया जा रहा था। एस्ट्रॉइड को 52768 यानी 1958 OR2 कहा जाता है और इसे पहली बार 1958 में देखा गया था। स्टडीज के अनुसार 29 अप्रैल को यह पृथ्वी के 39,08,791 मील के भीतर से गुजरा। 19,461 मील प्रति घंटा से यह आगे बढ़ा। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी के अनुसार एस्ट्रॉइड सुबह 5:56 ET पृथ्वी से टकरा सकता था। नासा ने कहा है कि इस विशेष एस्ट्रॉइड को वह 20 वर्षों से ट्रैक कर रही थी। जब एस्ट्रॉइड को पहली बार खोजा गया था तब नासा का कहना था कि अगर यह पृथ्वी पर प्रभाव डालता है तो ये एस्ट्रॉइड वैश्विक प्रभाव पैदा करने के योग्य है। 140 मीटर से बड़ा होने और पृथ्वी की कक्षा के 80 लाख किलोमीटर अंधेरे से गुजरने के कारण ये बहुत नुकसान पहुंचाने वाला बताया जा रहा था। हालांकि यह एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा एक करीब अप्रोच के रूप में माना जा रहा था। एस्ट्रॉइड अभी भी बहुत दूर है, लगभग 3.9 मिलियन मील पृथ्वी के करीब नहीं मिलेगा। एस्ट्रॉइड चंद्रमा से 16 गुना अधिक दूर से गुजरा है। इसी के साथ नासा ने कहा, हम विश्वास से कह सकते हैं कि ये एस्ट्रॉइड कम से कम अगले 200 वर्ष तक प्रभाव की संभावना नहीं रखता। वैज्ञानिक स्टडीज के अनुसार सोलर सिस्टम में करोड़ों एस्ट्रॉइड ग्रेविटेशनल पुल के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि लगभग ज्यादातर एस्ट्रॉइड पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर लेयर होने के कारण जलकर राख में बदल जाते हैं और कम हो जाते हैं। रिसर्च वैज्ञानिक फ्लेवियन वेंडिटी ने कहा है, रेडार माप हमें अधिक सटीक रूप से जानने की अनुमति देता है कि पृथ्वी के निकट भविष्य में एस्ट्रॉइड कहां होगा। 2079 में एस्ट्रॉइड 1978 OR2 इस वर्ष की तुलना में करीब 3.5 गुना के पास से एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इसलिए इसके ऑर्बिट को ठीक से जानना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ इंडियन क्राउन न्यूज़ पे।